हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछले वीडियो में अपन ने रेस्पिरेशन का पार्ट 1 देखा था। उसमें अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, ब्रेकडाउन अपन ने पाथवे देखे थे। अब अपन देखने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या ये हमारा है? हाँ भाई, हमारा ही है। ऐसा ही दिखता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिटेल में फटाफट 10 मिनट के अंदर अपन सेशन को खत्म करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ये डायग्राम बनाने को भी आ जाता है। तो सबसे पहला आता है नाक। नाक, नोज। नोज के अंदर आपके पास दो छेद हैं, विच को अपन नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। इनके अंदर हवा घुस जाती है, इनके अंदर हवा एंटर करती है। और एंटर करते ही क्या होता है, क्या मिलता है उसे? पहले तो नाक के बाल, ठीक है, और साथ ही म्यूकस। म्यूकस अपन ने डाइजेशन में पढ़ा था। नाक के बाल और म्यूकस वहां पे हमें मिलते हैं। वहां पे मिलने के बाद उन दोनों का वर्क क्या क्या, किस काम के लिए म्यूकस आया है वहां? वो क्या करता है, जितने भी डर्ट पार्टिकल्स है, वो जो हवा ली है हमने, इम्प्योर हवा, उस पर जितने भी डर्ट पार्टिकल्स है उनको ट्रैप, उनको पकड़ लेता है, बाकी साफ हवा को बॉडी में घुसने देता है। ये काम है म्यूकस और नाक के बाल का। उसके बाद क्या हुआ, ये गए फेरिंग्स में। फेरिंग्स का मतलब यहाँ पे जो आपकी यहाँ पीछे, यहाँ पीछे जो आपकी जगह है, दैट इज द फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है लेरिंग्स। अब फेरिंग्स आपको सिर्फ वर्ड ध्यान रखना है। फेरिंग्स के बाद आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स का मतलब वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स का ऐसा हमारी आवाज निकल रही है, जहाँ से हमारी थ्रोट की आवाज निकल रही है, थ्रोट। यहाँ से क्या हुआ, ये जो आवाज है यहाँ से ये ट्रैकिया के अंदर घुसा। ट्रैकिया मतलब यही, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, फूड पाइप, विंड पाइप। अब ट्रैकिया जो है वो तो अपन विंड पाइप बोलते हैं, जिसके ऊपर क्या एक फ्लैप है। अब फ्लैप का काम क्या है? फ्लैप का काम ये है कि जब, क्या है फ्लैप का काम? फ्लैप का काम है कि जब खाना आएगा तो वो विंड पाइप को बंद कर देगा और ऐसा स्लाइड हो जाएगा, ताकि जो खाना है वो स्लिप होकर डायरेक्ट फूड पाइप के अंदर ही एंटर हो जाए। ये है उस फ्लैप का काम। उसके बाद अपन देखते हैं खाना, मतलब सॉरी, जो हवा गई वो गई हमारे ट्रैकिया में। ट्रैकिया के अंदर आपको लोग मिलेंगे रिंग लाइक कार्टिलेज की रिंग्स। लाइक यहाँ पे दिख रहा है, ये वाइट कलर की कुछ रिंग्स हैं, ये कुछ ट्रैकिया की रिंग्स हैं। बुक में भी देखो तब आपको मिल जाएगा। ट्रैकिया की रिंग्स कार्टिलेज रिंग्स हैं। ये कार्टिलेज का काम क्या है, किस बारे में आई है? ताकि जो हमारा ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो, वो काम करती है हमारी कार्टिलेज की रिंग्स, ताकि हमारा ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए। इतना समझ में आया? नाक के अंदर गया, नाक के बाल और म्यूकस मिला वहां पे उसे, वहां से हवा गई, वहां से उसने क्या किया, डर्ट पार्टिकल को ट्रैप करके उसको साफ नहलाया, नहलाया और साफ करके उसके अंदर डाल दिया। अंदर आने के बाद उसको ट्रैकिया मिला और ट्रैकिया के अंदर को एंटर कर दिया। बाकी फ्लैप और कार्टिलेज रिंग्स। उसके बाद क्या हुआ, ये दो कनेक्शन, दो गलियां आई, दो गलियां घुस गई। ट्रैकिया के बाद दो गलियां घुस गई। उन गलियों को अपन बोलते हैं, मतलब दो ट्यूब घुस गई, उन्हें अपन बोलते हैं ब्रोंकाए। ब्रोंकाए, ब्रॉन्ची नहीं, ब्रोंकाए। ठीक है, मैं भी पहले ब्रॉन्ची बोल रहा था, लेकिन अब ब्रोंकाए। ब्रोंकाई क्या है? ब्रोंकाई डायरेक्ट हमें हमारी लंग्स के अंदर घुसा रहता है। ब्रोंकाई डायरेक्ट लंग्स में घुसा हुआ है, ताकि हवा डायरेक्ट लंग्स में जाए। लंग्स में जाने के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का एक ट्यूब है, वो भी अलग अलग गलियों में डिवाइडेड है, अलग अलग गलियों में। और ये जो गलियां हैं उन्हें बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। उन्हें अपन बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, समझ में आया? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से डिवाइड होकर ब्रोंकियोल। अब ये ब्रोंकियोल्स है ना, इनमें ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अपन बोलते हैं एल्वेओलाई। एल्वेओलाई अपन ने 9th में टिश्यूज चैप्टर में जरूर पढ़ा था, कि नाम पढ़ा था, बलून लाइक स्ट्रक्चर। इससे एल्वेओलाई के अंदर ही एक्सचेंज होता है गैसेस का, CO2 NH2, CO2 NH2, यहीं पे H2O क्या, CO2 एंड ऑक्सीजन, CO2 यहीं पे ही एक्सचेंज होता है। और इस एक्सचेंज को भी अपन जरूर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एक्सचेंज भी आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब अपन जाते हैं थ्योरी के ऊपर। शुरू करें थ्योरी, चलो।
इन ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल मतलब ये दो नाक के छेद। द एयर पास थ्रू द नॉस्ट्रिल फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर एंड द लाइन पैसेज, ठीक है, फाइन हेयर और साथ में म्यूकस, यहाँ पे अपन को फाइन है और नाक के बाहर और साथ में म्यूकस भी मिल जाता है। दैट पैसेज, द पैसेज ऑफ द लाइन विद म्यूकस इज हेल्पिंग द प्रोसेस, जो पैसेज है वो भी म्यूकस के अंदर काम करता है। फ्रॉम हियर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट, यहाँ से थ्रोट के अंदर जाती है, मींस द ट्रैकिया, ठीक है, विंड पाइप, और उससे घुस गए लंग्स के अंदर। जो थ्रोट के ऊपर क्या थी, कार्टिलेज की रिंग्स थी, थ्रोट पे क्या थी, कार्टिलेज की रिंग्स थी जो कि उसे हेल्प करती थोड़ा इट डज नॉट गेट कोलैप्स। Within the lung, the passage divided into smaller and smaller tubes. जो पैसेज है वो स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, और वो ट्यूब भी और ट्यूब के अंदर, ट्यूब पे अपन को मिलता है बलून लाइक स्ट्रक्चर जो कि होता है अपन का एल्वेओलाई, जहाँ पे ही सारा गैशियस एक्सचेंज होता है, CO2 का या ऑक्सीजन जब गैस एक्सचेंज होता है ये वहीं पे एल्वेओलाई में टेक प्लेस करता है। गॉट इट? अब क्यों ना एल्वेओलाई को डिटेल में पढ़ लें। The alveoli of the lungs are richly supplied with blood and are the sites of exchange of gases, ठीक है, इसको ये ब्लड से क्या है भरा हुआ है, और साथ ही यहाँ पे ही हमारा O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। अकर बिटवीन ब्लड एंड दी एटमॉस्फेयर, ब्लड और एटमॉस्फेयर के अंदर ये डिफर होता है, उसके अंदर यहाँ पे अकर करता है। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, जो ब्लड है वही कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ होता है, जो बाकी का उसमें एल्वेओलाई रिलीज कर दे बॉडी, जितना कार्बन डाइऑक्साइड को भगा दे। एंड द ऑक्सीजन इज एल्वेओलर एयर इन विच, और एल्वेओलर एयर मतलब ऑक्सीजन जिसके अंदर क्या है, एल्वेओलर ब्लड वेसल एंड ट्रांसपोर्ट, जिससे ही ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, यह आपका एल्वेओलाई है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, यहाँ पे डिफ्यूजन मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल्स का मूवमेंट। अब यहीं पे अगर यहाँ पे अगर अपन ब्लू देखें तो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये है मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अब आपको एंट्री समझ आनी चाहिए कि इसी के थ्रू हमारे देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर, ऑक्सीजन है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर फेंक दिया जाता है, और जितना जितना ऑक्सीजन हमको चाहिए होता है फॉर आवर बॉडी, अपन ट्रांसपोर्ट के चाहिए होता है, वो अपन लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो अपन लोग यूज़ करें, ट्रांसपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में पढ़ेंगे अपन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पे उस पर अगर छोड़ दो, ये पढ़ लो कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग डिफरेंट, यही है जो कि ऑक्सीजन को O2 को सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देता है, यही वो काम करता है हीमोग्लोबिन। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल, RBC, ठीक है, RCB कहाँ यार, RBC जो है आरबी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पुलेट्स, इनके अंदर आपके पास होता है इनका एक्सचेंज, इनके अंदर ही ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये ना RCBs को अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में कैसे ब्लड के अंदर होता है, ठीक है। चलिए आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं, अगला है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जब अपन सांस लेते हैं तो क्या होता है, जब अपन सांस लेते हैं ना तो अपना चेस्ट एक्सपैंड करता है, चेस्ट क्या करता है, एक्सपैंड करता है, और डायफ्राम जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट, वो खींच जाता है, डायफ्राम जो होता है वो खींचने लगता है। डायफ्राम क्या होता है, जो लंग्स के नीचे हमारे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं डायफ्राम। चेस्ट करा और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, बस एक वर्ड यार, दो वर्ड यार। और जब अपन ऐसे करा अपन ने, तब जब चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, चेस्ट भी होता है अंदर की साइड, और डायफ्राम रिलैक्सेस, ठीक है, अंगड़ाइयां लेने लग जाता है उस तरह डायफ्राम, ठीक है। अब अपन ने अपन इंसानों जानवरों का तो पढ़ लिया कैसे होता है रेस्पिरेशन, मतलब हम प्लांट्स का भी पढ़ लेते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल में जो लैंड पे रहते हैं उन लोग तो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, ईगल है, मैं हूँ, कोई और है, ठीक, वो सब जो है वो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से रहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, डिजॉल्व, जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका हेल्प ले लेते हैं, और क्या करते हैं साथ ही उन पर गिल्स भी होते हैं लाइक फिशेस,
रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। लाइक स्टोमेटा, जो आपका स्टोमेटा का लीव है वहाँ पे भी एक्सचेंज होने लगा है गैसेस का। लेक्टिकल्स एंड स्टेम, कुछ पार्ट है लेक्टिकल्स एंड लेंटिकल्स स्टेम्स के अंदर, वो भी हेल्प कर देते हैं। और साथ ही जनरल सर्फेस ऑफ द रूट्स भी कभी कभार हमें हेल्प कर जाते हैं। तो ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। लेट्स सी आगे कुछ है या नहीं, ठीक है। तो समझ आ गया ना, स्टोमेटा लीव्स का याद रखना है, रूट्स का जनरल सरफेस, और स्टेम्स के अंदर लेंटिकल्स, ये आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन, कि हमारी बॉडी के अंदर इधर उधर कैसे मूवमेंट होता है। वो अपन देखेंगे ब्लड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन हार्ट, वो सब अपन देखने वाले बट इन ट्रांसपोर्टेशन का सेशन, ठीक है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक टिल देन टेक एवरीबॉडी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन, इस टॉपिक को ना मैं आपके 3 या 4 सेशन से बनाने वाला हूँ। प्लांट्स का एक सेशन होगा कंबाइंड, चलो वो आपको अपने आप मिल जाएगा। तो हम मिलता है हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।